बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। भारत से भारतीय रियासत उड़ीसा में 2 मुसाफिर और एक माल बरदार ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में मरने वालों की तादाद 288 हो गई है। 900 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हादसे के मकाम पर इमदादी ऑपरेशन जारी है। रियासत उड़ीसा में आज एक रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। इमदादी कार्रवाइयों में फ़ौज की मेडिकल इंजीनियरिंग टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वजीर रेलवे ने जाए हादसा का दौरा भी किया है। हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। भारतीय वजीर आज़म मोदी ने ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस किया और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया है। भारतीय वजीर आज़म आज हादसे के मुकाम का दौरा भी करेंगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई जा रही थी जब वो दूसरी ट्रेन की बोगियों से टकरा गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर थीं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। माल बरदार ट्रेन हादसे की जगह पर खड़ी हुई थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत मुश्किल तरीन इस्लाहात कर चुकी, मईशत में बेहतरी की उम्मीद है। डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नून लीग ने अपनी सियासत कुर्बान करके मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला। जो नुकसान होना था वो अब हो चुका। अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर हों। जो वादे किए उन्हें पूरा करें। मुशावरत हुई, मैं इंग्लैंड में था मियां नवाज साहब के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था कि आप पिछली गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चलने दें और लेट दी खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही तबाही हो जाए, या टेक अ बोल्ड डिसीजन। तो फैसला हुआ कि सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हैड। एंड पीडीएम की तमाम जो बातों ने लब्बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। करेंगे, कोई मसला नहीं है। और रवां माली साल के दौरान तिजारती खसारे में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। दायरे शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से मई के दौरान 25 अरब 79 करोड़ डॉलर तिजारती खसारा रहा। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान तिजारती खसारा 43 अरब 40 करोड़ डॉलर था। जुलाई से मई बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर और दरामदात 51 अरब डॉलर रहीं। जुलाई से मई बरामदात गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 12.14% कम हुई है। मई 2023 के दौरान भी बरामदात मई 2022 की निस्बत 16.17% कम हुई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 5 जून को होगा। इसी इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अशरफ मलखम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ, उनसे जानेंगे। अशरफ, क्या मालूमात है आपके पास? जी, ये खासा हेक्टिक इजलास होगा। इतना हैवी एजेंडा पूरे साल के दौरान नहीं हुआ जितना कल के इजलास का है। इसमें ज्यादातर तकनीकी ग्रांट्स हैं, क्योंकि जून में 30 जून से पहले जो बजट की एलोकेशन हो जाए वही रिलीज भी होनी होती है। इसलिए कल का जो 5 तारीख का इजलास ये रखा गया है। इसमें जो अहम चीजें हैं, सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब की हुकूमती ग्रांट की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। गवादर जो न्यू गवादर एयरपोर्ट है उसके लिए तकनीकी ग्रांट मंजूर की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को 14 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट है। वजारत इंसानी हकूक के लिए ग्रांट है। सबसे अहम है कि वजारत इत्तलात नशरियात को 2 अरब 70 करोड़ रुपए 2 अरब 70 करोड़ रुपए की इजाफी फंड्स की मंजूरी पर गौर होगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में FC के लिए इजाफी फंड्स की समरी पेश की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमन जो दस्ते हैं उनके लिए ग्रांट है। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्टल गार्ड्स की बटालियन की समरी पेश होगी। फाटा में नादरा प्रोजेक्ट की समरी पर गौर होगा। सानिया सवाद के शोहदा जख्मियों के लिए भी फंड्स की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पास्को के लिए एक समरी है, इसलिए अद्वियात की कीमतों का नए सिरे से तयन किया जाएगा। उसके बाद PPL जो सुकार प्राइवेट निजी कंपनी है उसके दरमियान एक मुआहदा होगा, उसके भी कल मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इस तरह वजारत खजाना के लिए 9 अरब 10 करोड़ की ग्रांट मंजूर की जाएगी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 4 अरब 80 करोड़ की ग्रांट मंजूरी की जाने का इम्कान है। इसके अलावा नेक्टा के लिए 11 करोड़ की ग्रांट है। सबसे अहम चीज जो है, जो NDMA को जो मुख्तलिफ अमदादी सरगर्मी है उनके लिए 12 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर किए जाने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें तफसीरन आगाह करने के लिए।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस मुल्जिमान के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस मुल्जिमान के सहूलतकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ दफ़ा 212 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक फैसला मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के पेश नज़र किया गया है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। शरपसंद सरगना का नाम मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी है, जिसने रियासत मुखालिफ नारों और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर मोहल्ला कुरैशियाँ और रावलपिंडी का रिहायशी है। मियाँ आतिफ महमूद ने GHQ हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। फौजी अमलाक GHQ पर हमला और फौज मुखालिफ नारेबाजी पर आतिफ महमूद के खिलाफ कानून हरकत में आया है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। शरपसंद सरगना का नाम मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी है, जिसने रियासत मुखालिफ नारों और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियाँ से हम रावलपिंडी का रिहायशी है। नौ मई के वाक़यात में मुलविस PTI खवातीन को अदालत में पेश कर दिया गया है। सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा और खदीजा शाह को अदालत में पेश किया गया। PTI खवातीन की अदालत में पेशी के मौके पर आलिया हमजा भी उनके साथ मौजूद थीं। एक और खबर आपसे शेयर करें कि शहबाज गिल ने बतौर अमरीकी शहरी खुद को PTI का फॉरेन एजेंट रजिस्टर करवा लिया है। शहबाज गिल ने खुद को अमेरिका के फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराया है। शहबाज गिल को अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जानिब से रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी कर दिया गया है। शहबाज गिल ने PTI के लिए अमरीका में मुलाकातों फंड रेजिंग तफसीलात से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को आगाह कर दिया। शहबाज गिल ने इस साल 19 अप्रैल ता 9 मई अमरीका में PTI के लिए 9 मुलाकातों की तफसीलात फराहम की हैं। अमरीकी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात में शहबाज गिल का तहरीरी बयान भी शामिल है। शहबाज गिल का कहना है कि अमरीकी इदारों को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जियों से आगाह करूंगा। अमरीकी पाकिस्तानियों, अमरीकी सेनेटर से मुलाकातें करूंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल की जानिब से बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई है। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। ड्यूटी जज अरशद महमूद अदालत में शहबाज गिल के वकील मुर्तज़ा तूरी पेश हुए। शहबाज गिल की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील मुर्तज़ा तूरी ने कहा कि शहबाज गिल फिल वक्त अमरीका में है, शहबाज गिल अदालत में पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर किया जाए। शहबाज गिल को हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। बैरून मुल्क मुकीम रहने के लिए मुद्दत बढ़ाने की अदालत में दरख्वास्त दे रखी है। प्रोसिक्यूशन ने शहबाज गिल की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की मुखालफत की। जूनियर वकील ने प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के आने तक समाअत में वक्फे की इस्तदा की है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 साला बच्चे के मुजरिमान को दो बार सजाए मौत और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। मुजरिमान हमजा जहांगीर, यासिर और आफ्ताब को 2 बार सजाए मौत, 5-5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने शक की बुनियाद पर असद मुमताज़ को केस से बरी कर दिया। मुजरिमान ने 2019 में 5 साला उमर राठौर को अगवा के बाद कत्ल किया था। थाना बाराकहो में दर्ज मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया गया था। मकतूल उमर राठौर की जानिब से वकील जाहिद अयूब ने केस की पैरवी की। 5 साला बच्चे के कत्ल के मुजरिमान को 2 बार सजाए मौत, जुर्माने की सजा सुना दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आपके साथ इंटरेक्शन है। वी आर ओनली 6 days अवे रफली फ्रॉम द बजट। 9 को इंशाल्लाह हमने बजट देना है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी कोई रियलिस्टिक आपको जो भी कोई सजेशन देनी है, ये माइंड में ज़रूर रखें पाकिस्तान के हालात। इट्स ए चैलेंजिंग फेस, वी विल हैव टू फाइट इट टुगेदर एंड वी आर फाइटिंग इट टुगेदर। मैं ऑप्टिमिस्ट, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि वी विल पास थ्रू दिस थिंग।
जो मेरी कॉलीग्स हैं और जो डिटेल है वो दैट विल इंडिकेट कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हैज स्टॉप्ड. सो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ it's to reverse it. You were 24th economy of the world, or unfortunately in 5 years we lost it to the extent that we became 47th economy of the world. So which is a matter of a great regret. इसी तरह your stock market capitalization of the merger, and you were 5th best market in world and the best in South Asia. और आपकी market capitalization was over $100 billion, has come down to around $24-25 billion. So these are matters of concern that the gains you made in the मैं English में इसलिए बात कर रहा हूँ. I see one gentleman from Pakistan Business Council. I'm sure must be representing multilateral. So multinational. So मेरी गुजारिश ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस वक्त हम बजट के लिए बैठे. आई थिंक कि आपके जो भी कोई आइडियाज़ हों विज़ जो मैंने अर्ज़ किया है कि हाउ टू इम्प्रूव दोज ए मैक्रो पिक्चर, वो भी हमें ज़रूर शेयर करें, बट नॉट टुडे. टुडे वी विल फोकस ऑन बजट. आपके कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं. आप समझते हैं कि कोई योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो वो बताएं. वी विल एंटरटेन दोज अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल एंड दी हमारी ग्लोबल कमिटमेंट्स, बिकॉज देयर आर सॉवरेन कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान. किस गवर्नमेंट ने बनाई, दैट इज इमटेरियल. इस नॉर्मली अगर कोई कमिटमेंट्स होती है तो वो कंट्री की गिनी जाती हैं. तो 2019 में जो कमिटमेंट्स हैं बनी हुई और कमिट की हुई, उसको हमने वी हैव डन इट ऑलमोस्ट डिलीवर्ड ऑल दोज एट ए ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. और हमने वो चाहे वो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म हो, पावर गैस या वो फिजिकल रिफॉर्म्स हों, तो हमने वो सारी चीज़ें जो है ना एट बिग कॉस्ट एंड obviously as a consequent pain to the general public वो हमने किए हैं. So right now we are in the consolidation phase. तो हमने इसमें मिल के इंशाल्लाह we'll try to just sail it through together. तो मैं I think I hand over the floor to your leadership. आप बताएं किसने पहले बात करनी है. औरंगजेब साहब बात करना चाहते हैं. जी. वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से खिताब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 9 तारीख को बजट देना है. पाकिस्तान में हालात मुश्किल हैं, पूरी उम्मीद है कि हम इन हालात पर काबू पा लेंगे. हालात की अबतरी को रोक लिया है, अब मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना है. लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की कॉल पर लाहौर समेत दीगर शहरों में हड़ताल का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है. हड़ताल की वजह से तमाम ओपीडीज़ और पर्ची काउंटर्स बंद हैं. पुलिस ने डॉक्टर्स के मुतालबे पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल फिर भी जारी है. यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से लाहौर समेत दीगर शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडीज़ और पर्ची काउंटर्स बंद हैं. मुफ्त टेस्ट भी बंद हैं. शुगर, इत्फाल, नाक कान गले और दीगर अमराज के कमरों में ताले लगे हुए हैं. ओपीडीज़ की बंदिश के बायस मरीज बगैर इलाज कराए मायूस लौट रहे हैं. मरीजों का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, दूर दराज से किराए खर्च करके आते हैं, लेकिन इलाज ना होने की वजह से बहुत परेशानी है. मॉडल टाउन से आए हैं और कोई भी वो यही कह रहे हैं लाइट गई हुई है और जो है ना डॉक्टर्स का भी वेट करें. आई डोंट नो कि चेक करवाएंगे या नहीं. कोई कह रहा है डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. समझ से बाहर है. परेशान तो हम लोग हैं ना, गरीब लोग. काफ़ी देर का इंतज़ार कर रही हूँ और कोई कहता है कि है ही नहीं है कोई, तो क्या कर रहे हैं. अब मजबूरी है, प्राइवेट हमारी ताकत नहीं कि हम दिखाएं किसी को. इंसुलिन का टीका लेना पावे उत्थे मर जाइए, लाने तो टुरने, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं. पेशावर में आटे के बाद ऑयल और घी की कीमतों में भी नुमायां कमी आई है. ताहम होलसेल दुकानदार मनमाने नर्ख वसूल कर रहे हैं. मजीद बताएंगी नादिया सुबूही. जी, पेशावर में आटे की कीमतों में कमी के बाद ऑयल और घी की कीमतों में भी नुमाया कमी देखने को मिल रही है. मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ आपके मैनेजर से बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि घी और ऑयल की कीमतों में किस हद तक कमी हुई है. यूटिलिटी स्टोर तमाम अशिया में घी और ऑयल की कमी हुई है. इस तरह डालडा ऑयल में 5 लीटर का डब्बा तकरीबन 250 से 260 रुपये कम हुआ है. इस तरह डालडा घी 5 किलो टिन में 260 रुपये वो कम हुआ है जी. और जितने ऑयल वगैरह हैं सब में 93 से लेकर 90 रुपये लीटर में कमी हुई है जी. बिल्कुल. पेशावर में घी और ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरी खुश तो हैं, ताहम उनका ये कहना है कि होलसेल मार्केट में जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि उन्होंने चूंकि घी और ऑयल महंगा खरीदा था, इसलिए वो सस्ता करके नहीं बेच सकते. जी.